हेलो दोस्तों। तो आज हम बात कर लेते हैं अपने कुछ ट्रेड के बारे में, पोजीशन के बारे में। आज हमने क्या पोजीशन बनाई थी। वेल ओके। सो आज आप देख सकते हो मार्केट पूरा ग्रीन है, सिर्फ फार्मा सेक्टर डाउन है और ये बाकी सारे सेक्टर्स आप गए हैं ऑल ग्रीन। बट हमारी पोजीशन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। ओके, देखिए हमें आज प्रॉफिट तो हुआ है 1600 का, लेकिन गिव मी मिनट। हमने पुट पोजीशन बाय की थी बायकन में, यानी कि जब मॉर्निंग में मार्केट खुला था तो मतलब जिस पोजीशन पे मार्केट कल बंद हुआ था उसके आसपास ही खुला था। ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का गैप अप था, शायद इतना भी नहीं था बल्कि। सो उसके बाद तब फार्मा सेक्टर ज़्यादा बड़ी डाउनग्रेड में था, ना कि मतलब ऐसे ही अब बाद में जो इसमें वो थोड़ा बिल्डअप आया है। तो हमने बाइकन में सिंगल लॉट बाय किया था, एक लॉट से ट्रेड किया था। ओके, नहीं 2 लॉट इसमें ख़रीदे थे एक्चुअली। मिनट, हाँ। 2 लॉट इसमें खरीदे क्योंकि इसका लॉट सिर्फ 8000 का है, तो मैंने 2 बाय कर लिया था। तो ट्रेड तो काफ़ी अच्छा रहा, थोड़ी देर ये लॉस में दिखाने के बाद प्रॉफिट में आ गया। बाकी मुझे आज कहीं जाना भी था तो मुझे थोड़ा सा जल्दी इसे सेल कर दिया। ठीक है, ये देखिए। तो यहाँ पे ये है, हमने बाय जो किए थे वो ये बाइंग हुई थी और हमने फिर एक साथ इसे सेल किया और फिर 14.15 पे। बाकी ये 5 तक लास्ट में गया था, लेकिन मैं एक्चुअली मुझे कहीं जाना था तो दैट्स वाई मैं उसको ग्रैब नहीं कर पाया। ओके, सो अभी आपको दिखाते हैं बाइकन का चार्ट। हाँ, तो जो मैंने पुट पोजीशन बनाई थी वो इस कैंडल के आसपास बनाया था यहाँ पे। उसके बाद ये थोड़ा देर मुझे लॉस दिखाने के बाद ये प्रॉफिट में आया। तो ये प्रॉफिट में जब यहाँ तक आया था देन मैंने इसे बुक कर लिया था, क्योंकि ये अपने जहाँ से ये ओपन हुआ था प्राइस, मतलब जहाँ फर्स्ट कैंडल का लो था यहीं पे मैंने बुक कर लिया था। तो उसके बाद ये 5 तक गया था, लेकिन मैंने अपना टारगेट पहले ही बुक कर लिया था क्योंकि मुझे कहीं जाना भी था और मैं मार्केट को लेके बहुत ज़्यादा वो था कि भाई, एक मिनट दिखाता हूँ आपको, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश था। आप देखोगे मार्केट इतना बुलिश था कि बिल्कुल इस मतलब इस ट्रेड को रखने का कोई मुझे वो नहीं मिल रहा था कि रीज़न कि इस ट्रेड को थोड़ा होल्ड किया जाए। और आप देख भी सकते हो अगर थोड़ा और होल्ड करता तो उसके बाद फिर से वापस ये अपने उसी पोजीशन पे आ गया, बल्कि और डाउन हो गया था। मुझे लॉस ही बुक करना पड़ता अगर मैं इसे आफ्टरनून तक होल्ड कर लेता तो। सो तो ये आज का ट्रेड रहा। बाकी मार्केट काफ़ी बुलिश था। एक स्टार्टिंग में एक मारूबुजो कैंडल बनी थी, तो उसके बाद से सीधा मतलब सेकंड कैंडल मारूबुजो कैंडल थी आज। उसके बाद अगर एक बार मारूबुजो कैंडल बन जाती है मार्केट के अंदर तो आप समझिए कि उसको बनाने के लिए बहुत पैसा लगता है। तो उसको बनाने के बाद मार्केट नीचे नहीं आता, फिर वो ऊपर ही जाएगा, फिर वो रुकने वाला नहीं है, आप ये समझ लीजिए। तो वही हुआ आज। उसके बाद मार्केट पर मैं निफ्टी में ट्रेड करना अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मेरा सीधा जो गोल है वो है ट्रेड करना इन स्टॉक्स। और मैं छोटा कैपिटल हमेशा यूज़ करता हूँ, इज़ लाइक कि 20,000 से ऊपर मेरा कैपिटल नहीं जाता। आज भी मैंने 16,000 का कैपिटल यूज़ किया और 10% प्रॉफिट बुक किया है अपना, जो कि कम है लेकिन दैट्स फेयर इनफ, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी अच्छी होती जा रही है। और हम जो ट्रेड कर रहे हैं, अगर हम 10 ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें से 7 हमारे प्रॉफिट में हो रहे हैं, तो दैट्स गुड इनफ अमाउंट। और हमने जो लॉसेस भी बुक किए थे वो स्मॉल अमाउंट था, जैसे 27 रुपीज़ का एक दिन हुआ, एक दिन 200 रुपीज़ का हुआ था, एक दिन 13, मतलब 3 जो हुए हैं वो लास्ट 1500 या 1600 से ऊपर के लॉसेज नहीं हुए हैं। तो और प्रॉफिट जो हो रहे हैं वो हमें ऑलमोस्ट 2000 के अप्रॉक्स हो जाता है, 15 2000 प्लस 2000। सो दैट्स द मतलब हमें ज़्यादा ग्रीड नहीं रखना है, डिसिप्लिन से काम करना हुआ है। और ग्रीड रखना मतलब वो ग्रीड को तो भूल ही जाओगे। अगर मार्केट में ग्रीड रखोगे तो कभी सक्सेसफुल तो हो ही नहीं सकते हो, क्योंकि मार्केट जैसे आप उसके रिवेंज लेने की कोशिश करोगे, थोड़ा लालच दिखाओगे, सो वहीं वो आपको जो आपने कमाया है वो भी आपका चला जाता है और आपको फिर लॉस बुक करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आपकी मेंटल हेल्थ और तेज़ी से ख़राब होती है। सो आपको वो तो बिल्कुल अवॉइड ही करना होता है।
तो ये आज के हमारे ट्रेड रहे। हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो आपको दिखा देते हैं। ये रहा हमारा 1650 का प्रॉफिट हुआ है। बाकी कल तो अब मार्केट बंद रहेगा, तो लेट्स सी, मंडे हम मिलते हैं और बाकी जो भी हमारा ट्रेड होगा उसे हम वेल डॉक्यूमेंटेड करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।